नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिंग पुराण में। आज हम देखेंगे लिंगार्चन विधि का वर्णन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सैलादी बोले, अब मैं तुमसे संक्षेप में लिंग की पूजा की विधि कहूंगा, क्योंकि विस्तार से तो 100 वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। ऊपर बताई विधि से स्नान आदि करके पूजा के स्थान में प्रवेश करे तथा 3 प्राणायाम करके त्रयंबक भगवान का ध्यान करे। 5 मुख वाले 10 पैर वाले शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत सब प्रकार के भूषणों से युक्त चित्रित वस्त्रों से विभूषित है ऐसा ध्यान करें। ऐसे शिव के शरीर में आस्था रखकर परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। देह की शुद्धि करके मूल मंत्र से न्यास करें और सर्वत्र प्रणव से यथाक्रम न्यास करें। ओम नमः शिवाय में सभी मंत्र छिपे हैं। जैसे बड़ के गूलर में संपूर्ण बड़ का पेड़ छिपा है और महत तत्व में जैसे ब्रह्म स्थित है, गंध और चंदन के जल से पूजा स्थान को छिड़के और द्रव्यों को धो पोंछ कर साफ करे। यह सब ओमकार मंत्र से ही करे। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाग्य पात्र तथा आचमनीय पात्र भी क्रम से रखे। दाम से आच्छादित कर शुद्ध जल से साफ कर उनमें शीतल जल भरे। प्रणव ओम के द्वारा ही पाग्य के पात्र में खस और चंदन डाले। जाति कंकोल, कपूर, तमाल को चूर्ण करके आचमनीय पात्र में डाले। इस प्रकार सब पात्रों में चंदन, कपूर तथा अनेकों प्रकार के पुष्प डाले। कुशाग्र, चावल, जौ और भस्म प्रणव के द्वारा प्रोक्षणी पात्र में डाले। पंचाक्षर अथवा रुद्र गायत्री का न्यास करे अथवा केवल प्रणव का ही करे। प्रणव के द्वारा प्रोक्षणी पात्र में स्थित डकों से न्यास करे। देवाधिदेव के पास में नंदी का तथा दीप्त अग्नि के समान चमकते हुए 3 नेत्र वाले बाल चंद्रमा धारण करने वाले संपूर्ण आभरणों से भूषित सौम्य रूप शिव जी की पूजा करें तथा भक्ति से पुष्पांजलि दे। विविध प्रकार की धूप गंध से शंकर का पूजन करके स्कंद विनायक और देवी का पूजन करे तथा लिंग शुद्धि करे। प्रणव आदि से नमः तक पूरे मंत्र का जप करे। पद्म का आसन दे। पूर्व दल में प्रथम आनिमा सिद्धि, दक्षिण में लघिमा, पश्चिम में महिमा, उत्तर में प्राप्ति, काम में नैऋत में ईश्वत्व, वायक्व, वसित्व सिद्धि स्थापित करे। कली को सोम कहते हैं। सोम के नीचे सूर्य, उसके नीचे पावक स्थापित करे। धर्मादिकों को विद सापों में, अव्यक्त आदि को चारों दिशाओं में, सोम के अंत में तीनों गुणों को, उसके समीप में शिव का आसन स्थापित करके वामदेव मंत्र से सघोजात शिव को आसन पर रुद्र गायत्री के समीप में स्थापित करे। अघोर मंत्र से रुद्र गायत्री की प्रतिष्ठा करे। ईशानः सर्वः विधानम इस मंत्र से पूजा करे। पाघ्य, अर्घ्य और आचमन प्रदान करे। गंध चंदन युक्त जल से रुद्र को स्नान करावे। पंचगव्य विधान से बनाकर प्रणव द्वारा यथाविधि स्नान करावे। घी, मधु, शक्कर से स्नान करावे। प्रणव से अभिषेक करे। पवित्र पात्रों से शुद्ध जल से मंत्र बोलकर स्नान करावे। इस प्रकार सफेद शुद्ध वस्त्र से उनका अंग पोछे। जाति, चंपक, कपूर, कनेर तथा चमेली, कदम्ब के पुष्पों की सुंदर माला पहनावे। जल से सघोजात आदि मंत्रों से न्यास करे। सोने के या चांदी के कलश से अथवा तांबे के पात्र से, कमल पत्र या पलाश पत्र से या शंख से या मिट्टी के पात्र से दाम सहित तथा पुष्प सहित मंत्र युक्त होकर शिव को स्नान कराना चाहिए। उन मंत्रों को मैं तुम्हें बताता हूँ। इन मंत्रों से एक बार भी लिंग को स्नान कराकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। पवमान, वामकेन, रुद्र, नील रूप, श्री शुक्ति, रात्रि शुक्ति, चमक, होतार, अथर्व, शांति अथवा अरुण, वारुण, वेद व्रत तथा पुरुष शुक्त से व त्वरित रुद्र से कपर्दी, सगम्य, बृहद्र चंद्र, विष्पाक्ष, स्कंद, सतरिग, शिव, पंच ब्रह्म सुक्त से अथवा केवल प्रणव ओम से ही शिव देवाधिदेव का स्नान करावे तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पुनः देकर आचमन करावे। गंध, पुष्प, धूप,
दीप क्रम से अर्पण करे तथा सुगंधित जल से आचमन करावे। मुकुट, छत्र, भूषण भी प्रणव के द्वारा देव को अर्पण करे। तांबूल भी प्रणव से दे। फिर स्फटिक मणि से सदृश निष्कलंक सर्व देवों के कारण सर्वलोक में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादि तथा ऋषिगणों के अगोचर, वेद वेदज्ञों के भी अगोचर, आदि अंत से रहित, संसार रोग की औषध ऐसा शिव तत्व प्रसिद्ध है जो शिवलिंग में अवस्थित है। प्रणव के द्वारा लिंग की मूर्धा पर पूजा करें, इस स्तोत्र का जप करें और विधि पूर्वक नमस्कार करें, प्रदक्षिणा करें। विधि पूर्वक पुष्पों को चरणों में बिखेर कर देवेश का आत्मा में आरोप करें। इस प्रकार संक्षेप में लिंगार्चन विधि मैंने कही। इसके बाद भीतरी लिंग पूजा भी आपसे कहूँगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।